नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 27 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे 100% रियल और ऑथेंटिक। तो भाई जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं साथियों, वो मिला लीजिए। और जिनका अभी आने वाले दिनों में पेपर होने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण सेशन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो क्लास को कंप्लीट देखना है। और हाँ, जिनका पेपर अभी बाकी है वो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अनुसार भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है। तो साथियों, जैसे कि पहले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था इससे, ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको देखने को मिला था इससे क्वेश्चन, और देखो थर्ड शिफ्ट में भी आया है। तो मिजोरम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अनुसार भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य है वो मिजोरम है। इससे पहले आपसे पूछ चुका है आज ही कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अनुसार तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर उसका त्रिपुरा हो जाता। देखिए, पहला मिजोरम, दूसरा गोवा और तीसरा जो है त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश और पांचवा लद्दाख। याद रखना, आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन था शक्ति यानी पावर के रूप में ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो शक्ति के रूप में जो एनर्जी होता है ना, ऊर्जा, एनर्जी का सूत्र होता है साथियों पावर मल्टीपल टाइम, यानी शक्ति गुना समय, इसको हम बोलते हैं एनर्जी के संदर्भ में, याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन था 2025 के लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस क्लब को मिला। तो देखिए 2025 में लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ना, ये किस क्लब को मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाता रियल मैड्रिड क्लब को। रियल मैड्रिड इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे रिपीट हो सकता है, तो जरूर याद रखिएगा। 2025 में लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस क्लब को मिला। तो रियल मैड्रिड को। आगे देखिए क्वेश्चन था, यदि विभवांतर 15 वोल्ट हो और आवेश यानी कूलम, ठीक है, आवेश जो है ना, आवेश माफ करना, चार्ज जो है वो 5 कूलम हो तो किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है साथियों, विभवांतर बराबर होता है वर्क यानी कार्य, ठीक है, कार्य बटा आपका आवेश, ठीक है, तो किया गया कार्य बटे आवेश, यही जो है पोटेंशियल डिफरेंस का सूत्र होता है। तो यहाँ पर अगर हमको वर्क निकालना है ना, पूछा है किया गया कार्य, तो वर्क निकालना है, तो ये जो आवेश है ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर के साथ मल्टीपल हो जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क अपॉन आपका चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, देखिए वर्क बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज हो जाता है, यानी कार्य बराबर होता है आपका विभवांतर गुने आवेश। विभवांतर का मान जो है ना, आपको वहाँ पर 5 दिया हुआ था, नहीं देखिए यहाँ पर जो है ना साथियों, इसका मान जो है ना, देखिए एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, विभवांतर का मान दिया हुआ था 15, और यहाँ पर जो है ना देखिए विभवांतर का मान और आवेश का मान दिया हुआ था 5 कूलम, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो 75 आएगा, 75 जूल, ठीक है। तो जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, 75 जूल, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वही होता है जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है, mgh, U बराबर mgh, याद रखना, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन था साथियों, ध्यान से देखिएगा, आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता प्रसिद्ध कृष्णा को, प्रसिद्ध कृष्णा, याद रखना। देखिए आईपीएल 2025 में पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया। उन्होंने 15 मैचों में 25 विकेट लिए, ठीक है, याद रखना। और ऑरेंज कैप अगर पूछे तो याद रखना, ऑरेंज कैप किसको मिला था, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है पूरी श्रृंखला में, और ये दिया गया था साई सुदर्शन को, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आईपीएल 2025 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया था, तो आरसीबी के कुरनाल पांड्या को, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था, एटीपी का संश्लेषण किस कोशिकीय अंगक में होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, और एटीपी का संश्लेषण किस कोशिकीय अंगक में होता है। तो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखना,
तो एटीपी का संश्लेषण किस कोशिकीय अंगक में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस पौधों की पत्तियों पर कलियां यानी बड्स पाई जाती हैं? तो वह देखिएगा, जो ब्रायोफाइलम कुल के पौधे होते हैं ना साथियों, ब्रायोफाइलम और बिगोनिया, देखिए ब्रायोफाइलम और बिगोनिया कुल के जो पौधे होते हैं, ठीक है, इन पौधों की जो पत्तियां होती है और उन पर जो कलियां होती हैं, उन पर कलियां यानी बड्स पाई जाती हैं, याद रखना। तो ब्रायोफाइलम आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ब्रायोफाइलम के अलावा याद रखना बिगोनिया प्रकार के जो पौधे होते हैं ना, इनकी पत्तियों पर भी कलियां यानी बड्स पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है? 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। एक ऑप्शन बंदूक से गोली चलाना था, यही आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है ना, उसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जब बंदूक चलाते हैं तो पीछे की ओर धक्का लगता है ना, हाथ पीछे की तरफ आता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही है। तो ये बंदूक से गोली चलना इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। वीडियो को लाइक जरूर करिए और देखिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। आगे देखिए, किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम है ना, कम क्यों होता है? देखो कोई भी वजन जो होता है वो साथियों, अगर पृथ्वी पर उसका वजन 60 केजी है तो चंद्रमा पर 10 केजी हो जाता है ना, हो जाता है ना, 6 गुना कम हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर जो वजन होता है उससे 6 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। क्यों? तो याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर के कारण कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर के कारण कम होता है। किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर के कारण कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? बहुत सारे ऑप्शंस थे, बॉयल का नियम, ओम का नियम, इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे। तो 3 जो नियम दिए हुए थे वो तीनों गैसों से संबंधित थे। एक आपको ओम का नियम दिया हुआ था, ओम्स लॉ आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि ओम का नियम जो है ना साथियों, ये गैस से संबंधित नहीं है, ठीक है। ओम का नियम बराबर आप सभी को पता है, V बराबर IR होता है। ये देखिए, ये धारा से संबंधित है, प्रतिरोध से संबंधित है, ये तो साथियों गैस से संबंधित नहीं है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, कोशिका एक अत्यंत व्यवस्थित और जटिल संरचना है, इसमें सब कुछ अनियंत्रित रूप से अंदर क्यों नहीं आता है? देखिए कोशिका एक अत्यंत व्यवस्थित और जटिल संरचना है, बिल्कुल, इसमें सब कुछ अनियंत्रित रूप से अंदर क्यों नहीं आता है? तो मैंने आपको साथियों पढ़ाया है, बिल्कुल बहुत बार पढ़ाया है कि देखिए जो कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका जो होती है ना, उसमें साथियों एक पदार्थ एक लेयर होती है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक परत होती है जो केवल जंतु कोशिका में होता है, या फिर माफ करना, पादप कोशिका में होता है। ये इसके पादप कोशिका के अलावा बैक्टीरिया, कवक में भी होता है, उसको बोलते हैं सेल वाल, ठीक है। तो सेल वाल जो है किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, लेकिन इसके बाद वाला जो परत होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो सब में होता है, सभी प्रकार की कोशिका में होती है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली हम जिसको बोलते हैं, ये होता है ना, ये सभी को अंदर बाहर होने नहीं देता है। कुछ चनात्मक यानी कुछ चुने हुए वस्तुओं को ही ये अंदर बाहर जाने की अनुमति देता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता, कोशिका झिल्ली चनात्मक या चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। चनात्मक रूप से मतलब कि चुने हुए चीज़ को ही वो पारगम्य पार होने देती है या आने देती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था, एक चीता विराम अवस्था से शुरू करता है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से 10 सेकंड तक त्वरित होता है, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे ना साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना आपका क्या निकल कर आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना इसको, ठीक है। अभी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो, V बराबर U प्लस AT स्क्वायर, तो आपको जो है ना इसका मान जो है वो निकल के आ जाएगा साथियों, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन जो है ना, आगे क्वेश्चन साथियों जो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, जितने भी क्वेश्चंस थर्ड शिफ्ट के थे मैंने केवल वही लिए थे, और बाकी के क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करा दिए थे, ठीक है। अब देखो, मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा आप लोग लोड मत लीजिए। मैथ में कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन रीजनिंग जो है ना ये बिल्कुल सरल है, आप लोग आसानी से 25 प्लस स्कोर इसमें कर सकते हो। और बात करें अगर मैथ की, तो मैथ में भी जो है ना
आप 18 से 20 क्वेश्चन इजीली बना लोगे। और जिसका मैथ बहुत ही अच्छा है, जो अच्छे से पढ़े हुए हैं, वो तो साथियों 22, 23, 24 तक भी आसानी से कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रीजनिंग में थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, बाकी ओवरऑल वो जो है ना वो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है मैथ और रीजनिंग। बाकी करेंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि जीके का नामो निशान नहीं है। जितने भी क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आगे पेपर है, ऑल द बेस्ट। आपका पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।